हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाई प्रदीप सर में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर अपना 14। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 11, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, जिसके अंदर हमने आपको 13 लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिए हैं। जिसने अभी तक वह 13 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर के उन लेक्चर्स को देख लीजिए। और इससे पहले हमने आपको 10 चैप्टर्स भी पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, तो अभी तक जिसने वह 10 चैप्टर्स भी नहीं देखे तो आप उन चैप्टर्स को भी देख लीजिएगा। और आप सभी इसकी पीडीएफ पीसीएम बाई प्रदीप सर टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जा करके इसकी पीडीएफ देख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं रिजोनेंस यानी कि अनुनाद। तो अनुनाद परिपथ हमारे क्या होते हैं, यानी कि रिजोनेंस, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिजोनेंस सर्किट। तो रिजोनेंस सर्किट हमारा कोई ज़्यादा नहीं आता, ये 2 नंबर में हद से डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो यानी कि 2 नंबर में, तो ये 2 नंबर का काम चल जाता है हमारा इससे, और हम इसे देख लेंगे और इसके लिए व्यंजक प्राप्त कर लेंगे। तो बस यही हमारा सफिशिएंट रहेगा। तो देख लेते हैं हम। तो रिजोनेंस हमारे क्या होते हैं, तो वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ में स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है, उसे ही क्या कहते हैं हम, रिजोनेंस यानी कि अनुनाद कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं हम। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या देख लेते हैं हम सबसे पहले। प्रत्यावर्ती क्या देखते हैं हम, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, या फिर हम इसे यहाँ पर एक शब्द और जोड़ सकते हैं, वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें तो वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति, तो जिसमें तो सा हमारा आवृत्ति आरोपित, जिसमें आरोपित किसकी आवृत्ति, वोल्टेज की आवृत्ति, आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति क्या होता है, जिसमें आरोपित हमारी वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। तो आवृत्ति परिपथ के क्या होती है हमारी, परिपथ के स्वाभाविक आवृत्ति के परिपथ के स्वाभाविक आवृत्ति के क्या होती है, बराबर होती है। तो परिपथ की आवृत्ति के स्वाभाविक क्या होती है, बराबर, स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुनादी परिपथ कहते हैं। तो उसे ही क्या कहते हैं हम, अनुनादी परिपथ, यानी कि अनुनादी परिपथ, या फिर जिसे हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पर रिजोनेंस क्या बोल सकते हैं हम जिसे, यानी कि रिजोनेंस, या फिर रिजोनेंस भी बोल सकते हैं, या फिर रिजोनेंट भी बोल सकते हैं। तो रिजोनेंट सर्किट, रिजोनेंस सर्किट कहते हैं। सही, तो देख लीजिए आप। तो यहाँ पर हम रिजोनेंट भी कर सकते हैं या फिर रिजोनेंस भी कर सकते हैं। सही, तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या, रिजोनेंस। तो अब क्या देखते हैं हम, तो अब देखते हैं हम इसके लिए, यानी कि रिजोनेंस अनुनादी आवृत्ति के लिए क्या देखते हैं हम, व्यंजक। तो इसके लिए व्यंजक देखेंगे। तो अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक, तो हेडिंग डाल लेंगे हम सबसे पहले। तो अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक, अनुनादी
आवृत्ति के लिए व्यंजक। तो अब क्या देखेंगे हम, अब देखते हैं अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक। तो व्यंजक के लिए सबसे पहले देखेंगे हम श्रेणी अनुनादी यानी कि LCR। तो श्रेणी अनुनादी LCR। तो श्रेणी अनुनादी क्या है हमारी, LCR परिपथ में XL बराबर क्या होता है हमारा, XC होता है। तो परिपथ में XL बराबर क्या होता है हमारा, XC होता है। तो इसलिए हम इसे ये भी लिख सकते हैं, इसलिए XL बराबर क्या है हमारा, XC है। सही। तो फिर क्या लिखेंगे हम, ओमेगा। इस प्रकार XL को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम ओमेगा L, और XC को किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 1/ओमेगा C। तो यानी कि, और यहाँ पर ही देख लेते हैं हम, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा L। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा L बराबर, इसे क्या लिख सकते हैं हम 1/ओमेगा C। सही। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 1/ओमेगा C। तो यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम और बराबर में क्या रखेंगे 1। तो यानी कि इधर को देख लेते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा L बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई, इसकी हम तिरछी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई ओमेगा C बराबर क्या हो जाएगा हमारा ये 1। तो ये इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारी किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। तो देखते हैं हम यहाँ पर, तो हमारा यहाँ से ओमेगा क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा L, यानी कि L इंटू में क्या बचेगा C, और बराबर ये किसके रहेगा हमारे 1 के रहेगा। सही। तो हमारा यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/L इंटू में C कहाँ पहुँच जाएगा, इसके अपन में पहुँच जाएगा। सही। तो ये हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम, इस पर यहाँ से हम इसका स्क्वायर हटाएंगे, तो यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा हमारा, वर्गमूल चढ़ जाएगा। तो यानी कि ओमेगा बराबर 1/L इंटू में क्या हो जाएगा हमारा C, और इस पर क्या चढ़ जाएगा हमारा, वर्गमूल चढ़ जाएगा। सही। तो ओमेगा बराबर क्या होता है हमारा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, यहीं पर ही हो जाएगा हमारा काम, कोई एक्स्ट्रा लाइन खींचने की जरूरत नहीं है हमारी। तो हम यहाँ पर ही लिख लेते हैं, चूँकि ओमेगा बराबर कितना होता है 2πf। तो ओमेगा बराबर हमारा क्या होता है 2πf होता है। तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तो ओमेगा बराबर क्या रखेंगे हम 2πf बराबर किसके रखेंगे 1/L इंटू में C के, यानी कि LC के। सही। तो अब यहाँ पर हमें इंटू लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ही इंटू में हो जाता है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा F, तो ये हो जाएगा हमारा F बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/2π, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, तो इसमें से 1 हम हटा भी सकते हैं, 1 का वर्गमूल कितना होता है हमारा 1 ही हो जाता है। तो यानी कि L इंटू में C, यानी कि अब हमारा वर्गमूल इस पे हो जाएगा ओनली। सही। तो हमारा इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम, इसे वो यदि हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और करके लिख सकते हैं हम इसे FR बराबर क्या लिख सकते हैं हम इसे 1/, ये हो जाएगा हमारा 2π, कितना हो जाएगा ये 2πL इंटू में C, क्या हो जाएगा हमारा LC। और यही क्या हो जाएगा हमारा अनुनादी परिपथ के लिए व्यंजक। तो यही क्या हो जाएगा हमारा अनुनादी परिपथ के लिए व्यंजक। तो आप इसे ही याद रखना, ओमेगा बराबर कितना होता है हमारा 2πf, इससे ये हमने ये करा, और f हमने ये कर दिया। तो यानी कि इसकी वैल्यू रखी, 2π को हम इसके अपॉन में ले गए, वहाँ से ये हमने 1 इसका वर्गमूल हटा दिया, यानी कि 1 का वर्गमूल 1 ही रहता है हमारा। तो ये हो गया, ये हो गया, और ये हमारा फाइनली आंसर आ चुका है। तो ये क्या हो गया हमारा अनुनादी परिपथ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपका कोई दोस्त बंधु इस बार इंटर में आया है या फिर इंटर में आने वाला है, तो उसे भी आप यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो यदि आपको इसकी PDF भी चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाई प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो
यदि आपका कोई दोस्त बंधु इस बार बीएससी में भी हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर या फिर बीएससी का कोई भी सेमेस्टर हो, तो उसके भी लेक्चर्स आपको पीसीएम बाई प्रदीप सर पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो हमने उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करा दिए हैं और उसमें हमने आपको फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों ही बुक करा दी हैं उसी के अंतर्गत। तो हम बेसिक से कराएंगे कुछ समय बाद, यानी कि फिजिक्स के हमारे चैप्टर्स पूरे हो जाएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।